तो हेलो मेरे प्यारे वीरो, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक मस्त मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। ये मैं क्या मान सकता हूँ, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन आंसर कराता हूँ पहले की अपेक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये इसमें आज का टॉपिक में शुरुआत करते हैं। दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज के जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी एग्जाम के यानी सभी एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए काफ़ी है मेरे दोस्तों। तो इसमें अगला मैं इसमें कह रहा है टॉपिक में कि भारतीय नौसेना ने यूएसए में आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 24 में की भागीदारी। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार के तहत महाराष्ट्र है देश का शीर्ष स्वच्छ प्रदेश। मतलब कि 2023 के जो है स्वच्छ सर्वेक्षण के जो आधार पर जो महाराष्ट्र है वह देश का सबसे ऊंचा स्थान पर है जो कि स्वच्छ है। अगला है मेघालय का बर्नी घाट है वर्ष 2023 का देश का भारत का सबसे प्रदूषित शहर। मतलब कि मेघालय जो है वो बर्नी घाट में पड़ता है और बर्नी घाट भारत का 2023 के सर्वेक्षण में सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। अगला है सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा है वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। अगला है छत्तीसगढ़ सरकार ने की रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा। और इसमें बताया गया है कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर लगभग 1111 शंख बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी की जा रही है। अगला है सेरिंग टोबगे क्या है सेरिंग टोबगे होंगे भूटान के नए प्रधानमंत्री। अगर डीआरडीओ ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम की लॉन्च। अगला है पीएम मोदी ने लक्षद्वीप इंटरनेट की KLISOFT परियोजना का किया उद्घाटन। आगे कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने लुप्त प्राय कैनी दृश जीवों के लिए अट्टापाडी कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना। अगला है 11 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024। आगे कह रहा है कि दक्षिण कोरिया ने लगाया कुत्ते के मांस के व्यवहार पर प्रतिबंध। आगे कह रहा है कि भारतीय सेना चीन सीमा की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए खरीदेगी पंप पेटी। तो आज का शॉर्ट करंट अफेयर यही पर समाप्त होता है और आज के कुछ थोड़े से लंबे और समझाने वाले करंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो चलिए उस पर चलते हैं। आज का मोटिवेशन लाइन है, जीवन में जो सबक खाली पेट खाली जेब और बुरा वक्त सिखाती है वो दुनिया का कोई शिक्षक नहीं सिखा सकता। ये भी बात सही है मेरे दोस्तों कि जब तक हमारे जेब में मतलब जब तक हमारे जेब में पैसे नहीं होते हैं तब तक जीवन की लगभग कोई भी खुशी हम पा नहीं सकते हैं। यानी शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें आगे के क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में किसने तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है डॉक्टर मनसुख एल मांडविया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि श्रीलंका में 2023 में पर्यटन के स्रोत बाजारों में भारत का स्थान क्या रहा है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तब का सही आंसर हो जाएगा पहला, मतलब कि पहला स्थान रहा है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ऑटोबायोग्राफी किससे संबंधित है। मतलब कि जो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो है ऑटोबायोग्राफी किसकी है यानी किसके जीवन पर बनी हुई है। तो ऑप्शन है जे सिंह, ऑप्शन बी है मनोज पांडे, ऑप्शन सी है VK सिंह, ऑप्शन डी है मनोज मुकुंद नरवणे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवणे। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। ऑप्शन है फ्रांस की थी, कि ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है पुर्तगाल, ऑप्शन डी है स्पेन। तब का सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की जो थी, जो एलिजाबेथ बॉर्न जो थी फ्रांस के प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में
इस्तीफा दिया है। उसके बाद वहाँ पे जो प्रधानमंत्री जो बने हैं वो अटल जी बने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि उदंती सीता नदी, क्या है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था, वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है बिहार। तब का सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का आंसर आएगा छत्तीसगढ़। मतलब कि जो ये उदंती नाम का जो सीता नदी टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि हाल ही में भूटान में, क्या है हाल ही में भूटान में हुए संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने जीत हासिल की है? मतलब कि भूटान में एक संसदीय चुनाव हुआ था, उसमें पूछ रहा है कि कौन सी पार्टी है जो जीत हासिल की है यानी जीती है। तो ऑप्शन ए है भूटान टेंद्रेल पार्टी, ऑप्शन बी है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन सी है भूटान कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन डी है भूटान जनता पार्टी। तब का सही आंसर हो जाएगा पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या है आपका आंसर? पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि हाल ही में, क्या है हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कला उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया है? ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? नई दिल्ली हो जाएगा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अवतार ग्रुप के, क्या है अवतार ग्रुप के TCWI 2023 अध्ययन के अनुसार भारतीय महिलाओं के लिए सर्वोत्तम शहर के रूप कौन सा शहर है? सर्वोत्तम शहर कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्या है? चेन्नई हो जाएगा। आइए आगे और बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि हाल ही में, क्या है हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर कौन रहा है? ऑप्शन है इंदौर, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है ए एवं बी, मतलब कि इंदौर और सूरत दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। था का सही आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि इंदौर और दोनों वो पहले स्थान पर रहे हैं। आगे कह रहा है तो फरवरी 2024 में भारतीय नौसेना अभ्यास MIL, मतलब कि मिलन अभ्यास जो है 2024 का आयोजन कहाँ करेगी? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है कोच्चि, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। तो आज का जो करंट अफेयर ये समाप्त होता है मेरे दोस्तों। अगर आपको थोड़े से वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।